तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2022 के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो वैकेंसी दोस्तों वो आ चुकी है, ठीक है। और जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 25/2/2022 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यानी कि 25 फरवरी 2022 से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों यदि आप भी इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि क्या आप फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, यानी कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी बेशक क्लास 10th पास के लिए है, ठीक है। यानी क्लास 10th पास कैंडिडेट के लिए है, लेकिन आपको केवल 10th पास कर लेने से फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। यानी आप यदि केवल 10th पास है तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म को भर सकते हैं या फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं कि केवल 10th पास कर लेने से इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। इसके लिए और कुछ भी क्राइटेरिया, और कौन सा क्राइटेरिया है जिसके कारण आप फॉर्म को नहीं भर सकते, तो चलिए उससे हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 1। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 2346 दिनांक 20/12/2021 के आलोक में अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों यहाँ तक ये चीज़ बोल रहा है कि यदि आप मैट्रिक और 10th पास हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों आप जहाँ से मैट्रिक और 10th पास किए वो स्कूल आपका झारखंड में होना चाहिए और वो मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप किसी दूसरे स्टेट से 10th पास किए हैं और आप आके झारखंड में फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म भरने मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप चाहे तो जैक से दिए हो या फिर सीबीएसई से हो या आईसीएसई, आप किसी भी बोर्ड से दिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो आपका स्कूल है वो आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए और वो झारखंड में ही अवस्थित होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केवल 10th पास आपका एलिजिबिलिटी नहीं है। और साथ ही दोस्तों आपको स्थानीय रीति रिवाज और भाषा परिवेश का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका जो भी क्षेत्रीय भाषा है उस चीज़ से आप अवगत हो, आपको उस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। बहुत खास नॉलेज नहीं, लेकिन आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उस भाषा को समझ सके, उस भाषा में बातचीत कर सके। तो आपको इस चीज़ से भी अवगत होना जरूरी है। फिर आगे बोल रहा है कि परंतु यह कि झारखंड सरकार की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों को मामले में झारखंड सरकार में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो दोस्तों इसमें ये बोल रहा है कि यदि आप आरक्षण कोटा, ठीक है, यदि आप आरक्षण कोटा से हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि हम अगर किसी दूसरे स्टेट से बोर्ड दिए हैं, दूसरे स्टेट से 10th पास किए हैं तो हम इसके लिए एलिजिबल नहीं। दोस्तों इसमें आप चाहे आरक्षण कोटा से रहें या ना रहें, उससे कोई लेना देना नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपका जो मैट्रिक और 10वीं है दोस्तों वो झारखंड राज्य से ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे क्लियर ये चीज़ लिख दिया है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों कि परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापति पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण या अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों आपको परीक्षा में बैठने के लिए पूर्ण औपबंधिक है, यानी कि आपको परीक्षा में बैठने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है प्रवेश पत्र, यानी आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो इस चीज़ को प्रमाणित नहीं कर रहा है कि आप फाइनल सेलेक्टेड हो गए हैं, ऐसा नहीं। वो आपको दोस्तों केवल एग्ज़ाम के लिए है, यानी कि आप एडमिट कार्ड लेकर के केवल एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आप यदि इसमें किसी तरह का चीटिंग करते हैं और किसी तरह से गड़बड़ी करते हैं तो आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों आयोग के पास जो है वो इसका अधिकार है कि वो आपका डॉक्यूमेंट्स को कभी भी जांच कर सकती है। उसके लिए उसको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, वो आपको जब चाहे आपका डॉक्यूमेंट का सत्यापन यानी कि जाँच कर सकती है। और इसमें दोस्तों यदि आप जाँच में अनुपस्थित रहते हैं या तो फिर आप आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, यानी कि आप उसमें गलत भर देते हैं और आप उस चीज़ को नहीं क्वालिफाई करते हैं, ठीक, और या फिर आपका जो निर्धारित अवधि यानी कि जितना दिन तक आपका निर्धारित समय है आप उस दिन तक नहीं पहुंचते हैं, उस दिन तक आप कम नहीं करवाते हैं, तो वैसे स्थिति में आपका ना तो आरक्षण रहेगा और हो सकता है कि आपके अभ्यर्थिता को भी रद्द कर दी जाए। तो इस चीज़ को देखना है, आप जो भी भरना है सही फॉर्म को भरना है, सारा कुछ डिटेल सही डालना है और
जो कागज़ आपके पास है, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसी चीज़ को अच्छे से डालना है, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वही चीज़ लगेगा और नहीं रहा तो वैसे स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि सीधा सीधा तौर पर यदि हम लोग कहें तो आप उसके लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे, आप इसके सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 को। ठीक है, यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी या पूर्णतः सुनिश्चित होने की वे विज्ञप्ति, पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से संबंधित पात्रता के विषय पर विवरणिका की कंडिकाओं में विहित सभी शर्तों को पूरा करते हैं एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतद संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध हों। तो इसमें ये बोल रहा है दोस्तों कि आप अप्लाई करने से पहले इस चीज़ को अच्छे से देख लें कि आप शैक्षणिक योग्यता, ये चीज़ तो हम लोग बता ही दिए हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर फर्स्ट में जो हम लोग बात किए कि आपका जो 10th पास है दोस्तों वो झारखंड राज्य से ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा, यानी कि आपका मिनिमम आयु जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 25। ये जनरल के लिए, बाकी आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को देख लें। और यदि आप आरक्षण चाहते हैं, आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एसटी एससी से हैं और आप इसके लिए अप्लाई किए हैं, तो दोस्तों आप यदि उसको अप्लाई किए हैं तो वो आपके पास उसका प्रूफ यानी कि उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अन्यथा आपके केवल भर देने से नहीं होगा। अब जिस चीज़ को भी भरेंगे आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ के रूप में दोस्तों वही है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे दोस्तों आप डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छे से जांच कर ले, सारा कुछ देख कर ही फॉर्म को अप्लाई करें। और इसमें ऐसा भी बोला जा रहा है दोस्तों कि आपका जो नेम वगैरह ये सब आपको अच्छे से भरना है, ताकि किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो, यानी कि आपका एक अक्षर भी मिसप्रिंट होगा तो आपके लिए दिक्कत पड़ सकता है। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से देख लें। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। ठीक है, यानी कि आप किस तरह से इस परीक्षा के लिए योग्य हैं या अयोग्य हैं, तो आप इस चीज़ को खुद से देख लें। और आप इसके योग्य हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी भी बहुत दिनों के बाद आई है और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।